हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ वैकेंसी हैं। 935 वैकेंसी हैं टोटल। ये हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। इस वैकेंसी को बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा, लेकिन इस वैकेंसी में अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, 334 वैकेंसी हैं टोटल अनारक्षित। इन पे आप एलिजिबल रहेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल्यवासी विद्यार्थियों को ही मिल पाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते और मेरे को बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंसेस है, और तो उस चीज़ के बेसिस पे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एकदम जेन्युइन देने की कोशिश करता हूँ, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। बीपीएससी करा रहा है तो प्रमोशन भी अच्छे होंगे, क्योंकि एक पीसीएस कमीशन की जो वैकेंसीज होती हैं उनका कैडर अलग बनता है, और सबऑर्डिनेट सर्विसेज की जो कमीशंस होते हैं, जैसे बिहार एसएससी है उसका एक अलग कैडर बनता है और बिहार पीसीएस का एक अलग बनता है। इसी प्रकार जैसे राजस्थान में आरपीएससी का कैडर अलग है और आरएमएसएसबी राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का अलग कैडर बनता है। तो बीपीएससी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टेट पीसीएस का मीन्स आरपीएससी का राजस्थान में रहेगा, यूपी में यूपी पीसीएस की ज़्यादा वैल्यू रहेगी। अच्छे लेवल का एग्जाम है। इस वैकेंसी को वो सारे विद्यार्थी भरेंगे जो बिहार पीसीएस लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। इवन राजस्थान से बहुत ज़्यादा लड़के बिहार में नौकरी कर रहे हैं आजकल। अभी आपने टीचर्स वाला एग्जाम देखा होगा, उसमें बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं और बिहार का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी का चार्ट है पूरा का पूरा। टोटल 935 वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो आपका वेतनमान है। मेन चीज़ रहती है सैलरी। अपन अदर स्टेट में जाएंगे या फिर बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एक्चुअली बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इवन हरियाणा में, ये तीनों स्टेटों को पे स्केल को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनमें वही पे स्केल फॉलो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉलो होता है। बस थोड़ी सी सैलरी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि रूरल एरियाज़ में नौकरी लग जाती है या फिर जेड सिटी में लग जाती है, तो अलाउंसेस कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी बेसिक पे और डीए महंगाई भत्ता तो सेम रहेगा, क्योंकि उसमें कभी कोई कमी नहीं होती एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से। लेवल 5 की वैकेंसी है। लेवल 5 का मतलब होता है आपका बेसिक पे 29,200 रहेगा। ये लेवल 5 मतलब आप 2800 ग्रेड पे पर लगेंगे। जैसे छठे वेतन आयोग में ये 2800 ग्रेड पे कहलाता था, सातवें वेतन आयोग में इसको लेवल 5 कर दिया है। अब देखते हैं आठवें वेतन पे में क्या क्या स्लैब्स बनेंगी। अनुमानित है आपकी मान के चलो पटना में पोस्टिंग हो जाती है, तो पटना में आपको इस वाली कैटेगरी में, इस वाली पर्टिकुलर वैकेंसी पे अप्रॉक्सीमेट 55,000 आराम से सैलरी बन जाएगी आपकी। और जब आप तक एग्ज़ाम क्लियर होगा जब तक तो सैलरी बहुत बढ़ चुकी होंगी। ठीक है, ये अब इसके बाद उम्र सीमा देखते हैं। एज, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल एसएससी की तरह ग्रेजुएशन रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। कब से? 1 अगस्त 2025 को आप 21 साल कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, और इसी तारीख को आपकी मैक्सिमम एज भी लिमिट होगी। मतलब आप 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है बिहार सरकार में वो एज इट इज़ रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया पे चलते हैं। चयन प्रक्रिया में रहेगा इसका सामान्य भाषा, मतलब जनरल। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश पूछी ही जाती है। जैसे दिल्ली के आपने एग्जाम दिए होंगे DSSB के, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पूछेगा। राजस्थान में भी दोनों ही पूछता है, और स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत का, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं। तो आपके 30 नंबर की इंग्लिश आएगी और 70 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। उसके बाद सामान्य अध्ययन में जीके आएगी पूरी की पूरी, उसमें भी आपका 2 घंटे का रहेगा, और सामान्य योग्यता ये भी 2 घंटे का रहेगा। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड हैं। इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है कि 100 क्वेश्चन में से 50 मैथ के 50 रीजनिंग के, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 50-50 ही आएंगे। और हो सकता है ये प्रश्न पत्र परीक्षा की अवधि कुल अंक जो दिए गए हैं 2-2 घंटे की, एक ही दिन में कराएं ये लोग, है ना। अभी ऐसा मेरे को इस नोटिफिकेशन में से कुछ फैक्ट नहीं मिला कि एक ही दिन में कराएंगे, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं पूरे को। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको पता है रेलवे में जो होती है वो कि वही 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही वाला भी कट जाएगा। इसके बाद इन्होंने छोटा सा हल्का सा बताया है सिलेबस के बारे में। सामान्य भाषा में आप हिंदी पढ़ें। हिंदी में आप
UP PCS की पुनरावलोकन की बुक आती है, और DSSP में जो हिंदी बता रखे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे कि हिंदी में कहाँ से पढ़ें। सामान्य अध्ययन में पूरी जीके है जो आप एज इट इज पढ़ते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखें। बिहार के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ लें। अगर 100 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि ब्रिटिश रहेगा, क्योंकि बिहार की स्पेसिफिक एग्जाम है। तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग है सामान्य योग्यता में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आरक्षण है, जो बिहार का मूल निवासी होगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद ये पोस्ट कोड मतलब कैटेगरी कोड है, जैसे आप रिजर्व से फिल करेंगे तो आपको 1 कोड पर डालना है, और ऐसे करके वो सारे कोड दे रखे हैं। ये कुछ प्रावधान होते हैं कि इतने मार्क्स आपको लाने ही हैं, 33%, 36%, 40%, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे ही होगा। वो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपकी कॉपी वैल्यूट नहीं होगी अगर उससे कम आपके नंबर आते हैं तो। उसके बाद ये कुछ प्रमाण पत्र लगेंगे जो एज यूजुअल रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की बात है नहीं। आप पहले से फॉर्म भरते आ रहे हैं तो। और फोटो के बारे में ज़्यादा चिंतित ना रहा करें। फोटो आपका अगर ओरिजिनल है, जेन्युइन है, आपकी शक्ल मिल रही है, मतलब एग्जाम में जिस दिन बैठ रहे हो और जिस दिन फोटो आपने लगा रखा है वो दोनों में आपका फोटो एकदम मैच कर रहा है, तो डजेंट मैटर। जब तक वो स्पेसिफिक ना कह दे कि इस फोटो पर डेट होनी चाहिए, जो पट्टी लगा के डेट आती है ना वो वाली ना मांगे, तब तक आप उस पुरानी फोटो को ले आ सकते हो, लेकिन आपकी शक्ल मैच करनी चाहिए और आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ये सब प्रावधान उनके लिए किए गए हैं जो फोटो को फोटोशॉप से बाइफरकेट करके दो कैंडिडेट का मिक्सर करके और डमी कैंडिडेट बैठते हैं, उनके लिए रहता है वो। आपके आवेदन की तिथि है वो 27 अगस्त से चालू हो जाएंगे, मतलब अभी आज 24 है, और 26 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपके फॉर्म की फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, और लेकिन अगर किसी ने OTR वगैरह आधार नंबर से उसको लिंक नहीं कर रखा है तो 200 रुपये अतिरिक्त आपको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, OTR करना सीख लें, क्योंकि आजकल UPSC SSC सब में OTR का प्रावधान कर दिया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कुछ अलग से OTR है, OTR के बारे में दे रखा है। आप OTR करना सीख गए होंगे SSC फॉर्म भर के अभी तक। ये कुछ विशेष चीज़ें थी। उसके बाद तो फिर नौकरी लगने वाली के बाद की बातें हैं। मेहनत करते रहिए, मैं बार बार कहता हूँ सिलेबस हर चीज़ का सेम है। अब जैसे जिस कैंडिडेट की SSC की अच्छी तैयारी है ना, उसको इस वाले पेपर में क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है। ठीक है, तमाम दिल्ली में एग्जाम होते हैं उनके लिए भी फिर हिंदी काम आती है। तो आप 5 सब्जेक्ट हमेशा अपने क्लियर करके रख लो भाई, आपकी 8-9 महीने में नौकरी लग जाएगी। मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, जैसे आपको लगे कि अब रेलवे का एग्जाम है तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट आएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, पर जैसे लगे कि जिसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं वहाँ पर आपकी ऑलरेडी तैयारी रहेगी। और जिनको एडमिन डिपार्टमेंट में आना है ग्रुप B तक, ASO लेवल तक, रेदर देन प्रशासनिक सेवाएं, तो आपको टाइपिंग भी पहले से ही करके रख लो। एट द एंड लास्ट मोमेंट पर टाइपिंग नहीं होती है, और टाइपिंग आजकल हर एग्जाम में मांगने लग गए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू सो मच।